हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BBA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के वीरों का कैसा हो बसंत का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहा। वीरों का कैसा हो बसंत। आ रही हिमाचल से पुकार है, उद्धी गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो बसंत। खुली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो बसंत। गलबाहें हों या हो कृपान, चल चितवन हो या धनुषबान, हो रसविलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत। वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इसमें कवियत्री ने प्रश्न उठाया है कि जब देश की सीमाएं संकट में हों, जब हिमालय पुकार रहा हो, समुद्र गरज रहा हो और दिशाएं भी संघर्ष का आह्वान कर रही हों, तब वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। कविता का सारांश। कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य और प्रेममय वातावरण का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि जब चारों ओर उल्लास और प्रेम का माहौल है, तब देश के वीरों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। कवियत्री कहती हैं कि जहाँ एक ओर प्रकृति उल्लासित है, कोयल गीत गा रही है, सरसों फूल रही है, वहीं दूसरी ओर देश संकट में है। ऐसे में वीरों का बसंत युद्ध का, साहस का और बलिदान का होना चाहिए। उन्हें प्रेम और रंगों के बजाय शस्त्र उठाकर देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। यही सच्चा बसंत है वीरों के लिए। मुख्य भाव: देशभक्ति, कर्तव्य, बलिदान और संघर्ष का आह्वान। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन। हंत वीरों का कैसा हो बसंत। कविता वीरों का कैसा हो बसंत। अंतिम भाग। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी में सारांश। कविता के इस अंतिम भाग में कवियत्री इतिहास को संबोधित करती हैं और वीरता के गौरवशाली उदाहरणों को याद करती हैं। वह अतीत से आग्रह करती हैं कि वह चुप न रहे, बल्कि वर्तमान को प्रेरणा दे। लंका दहन, महाभारत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सिंहगढ़ की वीरता, इन सभी घटनाओं को स्मरण कर वह वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करना चाहती हैं। वह कहती हैं कि आज के साहित्य में वह तेजस्विता नहीं है, कलम बंधी हुई है, कवि स्वच्छंद नहीं है। ऐसे में वीरों का मार्ग कौन दिखाएगा। इसलिए इतिहास और वीर स्मृतियाँ ही आज की प्रेरणा बन सकती हैं। मुख्य भाव: अतीत की वीर गाथाओं से प्रेरणा लेना, वर्तमान में वीरता और राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता, साहित्य और समाज में जागृति की पुकार। निष्कर्ष: कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों के बसंत को केवल प्रेम और उल्लास से नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और बलिदान से परिभाषित करती हैं। जब देश को वीरों की जरूरत हो, तब उनका बसंत रणभूमि में ही खिलता है। क्या आप इस पूरी कविता पर आधारित एक शैक्षणिक प्रेजेंटेशन या कार्यपत्रक चाहते हैं? फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कविता की रचयिता कौन है? उत्तर: सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता का शीर्षक क्या है? उत्तर: वीरों का कैसा हो बसंत। हिमाचल किसकी पुकार कर रहा है? उत्तर: देशभक्तों, वीरों की। उद्धी गरजता बार बार का क्या अर्थ है? उत्तर: समुद्र बार बार आक्रोश जता रहा है। प्राची शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर: पूर्व दिशा। अनंग किसका प्रतीक है? उत्तर: प्रेम और कामदेव का। खुली सरसों किस ऋतु का संकेत देती है? उत्तर: बसंत ऋतु। कोकिला क्या कर रही है? उत्तर: तान भर रही है, बटा गा रही है। प्रश्न: मारू बाजे किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर: राजस्थान। कविता की रचयिता कौन है? उत्तर: सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता का शीर्षक क्या है? उत्तर: वीरों का कैसा हो बसंत। हिमाचल किसकी पुकार कर रहा है? उत्तर: देशभक्तों, वीरों की।
उद्धी गरजता बार बार का क्या अर्थ है? उत्तर, समुद्र बार बार आक्रोश जता रहा है। प्राची शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, पूर्व दिशा। अनंग किसका प्रतीक है? उत्तर, प्रेम और कामदेव का। खुली सरसों किस ऋतु का संकेत देती है? उत्तर, बसंत ऋतु। कोकिला क्या कर रही है? उत्तर, तान भर रही है, बटा गा रही है। प्रश्न, मारू बाजे किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, राजस्थान। कविता की रचयिता कौन है? उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता का शीर्षक क्या है? उत्तर, वीरों का कैसा हो बसंत। हिमाचल किसकी पुकार कर रहा है? उत्तर, देशभक्तों वीरों की। उद्धी गरजता बार बार का क्या अर्थ है? उत्तर, समुद्र बार बार आक्रोश जता रहा है। प्राची शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, पूर्व दिशा। अनंग किसका प्रतीक है? उत्तर, प्रेम और कामदेव का। खुली सरसों किस ऋतु का संकेत देती है? उत्तर, बसंत ऋतु। कोकिला क्या कर रही है? उत्तर, तान भर रही है, बटा गा रही है। प्रश्न, मारू बाजे किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, राजस्थान। राणा ताना किसे दर्शाते हैं? उत्तर, राणा प्रताप और तानाजी। रन का अर्थ क्या है? उत्तर, युद्ध। स्मृतियाँ ज्वलंत किसे कहा गया है? उत्तर, वीरता की प्रेरक यादों को। कवयित्री को वर्तमान साहित्य में क्या कमी लगती है? उत्तर, तेजस्विता और स्वतंत्रता की। भूषण कौन थे? उत्तर, वीर रस के प्रसिद्ध कवि। कविचंद किस प्रकार के कवि थे? उत्तर, वीर रस के कवि। कवयित्री कलम को किस प्रकार की बता रही हैं? उत्तर, बंधी हुई और अस्वतंत्र। कविता का प्रमुख स्वर क्या है? उत्तर, देशभक्ति और जागृति। कवयित्री वीरों से किस मार्ग पर चलने को कहती हैं? उत्तर, बलिदान और संघर्ष के मार्ग पर। आद्यंत मिलने का भाव क्या है? उत्तर, सब कुछ एक साथ जुड़ गया है। कविता में किसका आह्वान किया गया है? उत्तर, वीरता और इतिहास की प्रेरणा का। कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, राष्ट्र रक्षा ही सच्चा बसंत है वीरों के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।